प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पीस एंड हार्मनी। मैं आपका एसजी सर फिर से आपके सामने जेडब्ल्यू एडवांस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सअप, ए कंप्लीट मिक्सअप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा प्रोडक्ट Z इज सिंथेसाइज्ड। ये वाला प्रोडक्ट, ये आपका Z प्रोडक्ट है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग स्कीम्स। ठीक है, तो स्कीम नंबर 1 क्या है? हमारे पास एक कंपाउंड है रिसोर्सिनॉल। ठीक है, इस कंपाउंड का हम ट्रीटमेंट कराते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2, और इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? 80%। और हमें कोई कंपाउंड ए मिलता है, दैट इज ए येलो सॉलिड। ठीक है, इस कंपाउंड ए का फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर के साथ, थोड़ा हीट करते हैं, और इस रिएक्शन का जो यील्ड है दैट इज 100%। ठीक है, एंड वी गेट अ कंपाउंड दैट इज कंपाउंड बी। इस कंपाउंड बी का हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ रिएक्ट करके हल्का सा हीट करते हैं, और इस रिएक्शन का जो यील्ड है दैट्स इक्वल टू 90%। ठीक है, और हमें कोई कंपाउंड सी मिल रहा है। इस कंपाउंड सी का हम रिएक्शन कराते हैं विद क्लोरोफॉर्म, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एनहाइड्रस AlCl3, और हमें कोई कंपाउंड डी मिल रहा है, और इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? दैट इज 100%। उसके बाद जो स्कीम सेकंड है, वी हैव अ कंपाउंड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराते हैं CuCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और हल्का सा हीट करते हैं, वी गेट अ कंपाउंड E, और इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? दैट इज 50%। नाउ उसके बाद जो कंपाउंड ई बन रहा है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, बट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन का यील्ड है 50%, एंड वी गेट सम कंपाउंड, लेट इट बी F। जो ये कंपाउंड F हमें मिल रहा है ना, इसका रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ एसिडिक मीडियम में, हीट कराते हैं, रिएक्शन का यील्ड है 100%, एंड वी गेट सम कंपाउंड G। अब हमें पूछा क्या गया है? स्कीम नंबर 3 इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड। जो स्कीम फर्स्ट से हमें डी मिला, जो स्कीम सेकंड से हमें जी मिला, इन दोनों का रिएक्शन हम कराते हैं एसिडिक मीडियम में। इस रिएक्शन का यील्ड है 100%, एंड वी गेट सम कंपाउंड Z। और हमें पूछा गया है जो ये कंपाउंड Z है, इसके कितने ग्राम्स बनेंगे। टू बी वेरी सिंपल टू यू, टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज एन एब्सोल्यूट पैकेज ऑफ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट मी सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल वे। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं स्कीम नंबर फर्स्ट की तरफ आता हूं। पहले मैं क्या देखता हूं, मेरा प्रोडक्ट डी क्या है और जी क्या है। ठीक है, बाद में स्टैचोमेट्री यूज करेंगे, पहले प्योरली ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझो बेटा, हमारा स्कीम नंबर फर्स्ट क्या है? वी हैव अ कंपाउंड रिसोर्सिनॉल। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड इट्स अ कंपाउंड जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेंजीन के साथ अटैच होते हैं एट पोजीशन 1 and 3। ठीक है बेटा, अब इस कंपाउंड का हम ट्रीटमेंट कराते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन जो है ना, इट्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज आयोडोफॉर्म, और वो हमें मिलेगा CHI3। क्लियर? तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट जो हमें मिल गया दैट्स दिस CHI3। ठीक है बच्चा, हो गया मेरा CHI3। उसके बाद जो ये आयोडोफॉर्म बना, और जो आयोडोफॉर्म बना, हम इसका रिएक्शन कराते हैं Ag सिल्वर के साथ, और हल्का हीट करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पे क्या होगा बेटा? वी विल गेट एन एल्काइन। देखिए कैसे एल्काइन बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे पास CHI3 है, दिस इज आयोडोफॉर्म, इसका रिएक्शन सिल्वर के साथ कराइए। यहां पे भी बेटा यू राइट I3, दिस इज H एंड दिस इज C, दैट इज CHI3 मैंने लिखा। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, इसको 6 टाइम्स कर लो, AgI सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मींस आई विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड CH
ट्रिपल बॉन्ड CH दिस कंपाउंड। जो मेरा कंपाउंड A है वो ये था, कंपाउंड B मेरा ये है बच्चा। उसके बाद जो कंपाउंड B हमें मिलता है ना, इसका रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर के साथ और इसको हीट करते हैं, और ये रिएक्शन जो है ना, इट इज अ टिपिकल रिएक्शन। यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर एल्काइन वो कंबाइन होके बेंजीन बनाएंगे, मींस ट्राइमराइजेशन होगा एंड अ टिपिकल साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसके 3 इक्विवेलेंट्स आपका ये बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है, दिस बेंजीन। तो मेरा कंपाउंड C भी है, वो भी आ गया, दिस इज C। उसके बाद हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, विद CaHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, एक अच्छा पॉइंट है। ये CHI3 है ना बच्चा, दिस इज CHI3, ट्राई टू अंडरस्टैंड CHI3। CH यहां पे CHCl3 है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ पॉइजनस कंपाउंड, दैट्स व्हाट वी कॉल एज फॉस्जीन। ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ClCl, ठीक है बेटा। तो मीन्स कुल मिला के रिएक्शन फॉस्जीन के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसाइलेशन होगा, लेकिन एसाइलेशन कैसे होगा, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेंजीन वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है बच्चा। एक कंपाउंड हमें मिलेगा, दिस इज आवर कंपाउंड बेंजोफिनोन, या मैं इसे कहूंगा डाइफिनाइल कीटोन बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, एक Cl हाइड्रोजन इसके H को बाहर निकालेगा HCl, ठीक है। सिमिलरली आप शॉर्टकट में ऐसे कर लो, दूसरे बेंजीन से भी HCl बाहर निकालो, ये बेंजीन यहां जुड़ेगा, ये यहां जुड़ेगा, आई विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से आपको दिखाया, अदरवाइज यू नो द मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा, मीन जो कंपाउंड डी हम चाह रहे थे, जिस कंपाउंड डी की हम तलाश में थे, वो कंपाउंड डी आपका ये है, ठीक है बेटा। दिस इज बेंजोफिनोन, या मैं कहूंगा फिनाइल बाइफिनाइल कीटोन, या आपका सिंपल नाम दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, उसके बाद वी हैव स्कीम नंबर टू में क्या है बेटा, हमारे पास कंपाउंड जो है दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ कराते हैं, विद योर CuCl, ठीक है बच्चा। ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज टिपिकली famous organic reaction, that's what we call as Sandmeyer reaction। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चा हमारा क्लोरो बेंजीन बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद इसका रिएक्शन हम कराते हैं विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ NO3 HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज अ टिपिकल नाइट्रेशन रिएक्शन, लेकिन नाइट्रेशन एक तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे, बिकॉज 2 इक्विवेलेंट्स हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड के। तो मेरा जो कंपाउंड है Cl, तो ये आपका NO2 और ये आपका NO2 बनेगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद जो कंपाउंड ये मेरा कंपाउंड E है बच्चा, ये मेरा कंपाउंड F है, ठीक है। अब जो ये कंपाउंड F है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे NH2 हाइड्रोजीन के साथ एसिडिक मीडियम में, हल्का सा हीट करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो ये Cl है ये बाहर निकलेगा H के साथ, HCl इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो कंपाउंड जो मुझे मिलेगा, मैं कंपाउंड यहाँ पे बना लेता हूँ, दिस कंपाउंड, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, यहाँ पे भी बच्चा NO2 है, ठीक है। और यहाँ पे अब जुड़ेगा ये Cl H के साथ बाहर निकलेगा, तो आई विल बी गेटिंग हियर NH सिंगल बॉन्ड NH2, मीन जिस कंपाउंड G की हम तलाश में थे, वो कंपाउंड G हमारे पास ये निकल के आया। ये मेरा कंपाउंड D है और ये मेरा कंपाउंड G है। अब इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। बाद में कोई कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज Z, उस Z का हमें बोलना है कितना वेटिंग ग्राम्स हमें मिलेगा। बट अब मैं स्टोइचियोमेट्री की तरफ जा रहा हूं, ठीक है बेटा। स्टोइचियोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बेटा। हमारे पास इस रिसोर्सनॉल के 1.1 kgs है, ठीक है बेटा। 1.1 kg से मतलब क्या है बेटा, हमारे पास 1100 ग्राम्स है, और रिसोर्सनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट्स इक्वल टू 110। जरा गिवन वेट को डिवाइड करिए मोलर मास से,
तो आई विल बी गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे रिसोर्सनॉल के 10 मोल्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टोइचियोमेट्री। मेरे पास रिसोर्सनॉल के 10 मोल्स है। इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? दैट इज 80%। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, इसके 10 मोल्स, इसके 10 मोल्स देंगे, बट यील्ड है ना 80%, तो 10 मोल्स खाली देंगे हमें बेटा। 80% ऑफ 10 दैट्स इक्वल टू, यहां पे मुझे 8 मोल्स मिलेंगे। अब समझो बात। अब 8 मोल्स, देखो बेटा, इस आयोडोफॉर्म के जो 2 इक्विवेलेंट्स है ना, वो बनाएंगे बेटा 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस। या मैं यूं कहूंगा, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल देंगे, तो इसका 1 मोल कितना देगा? इसका हाफ मोल देगा। इसके 8 मोल्स कितना देंगे? दैट्स 1/2 ऑफ 8 मिलेगा, 1/2 ऑफ 8 मोल्स। बट इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? दैट्स गिवन टू मी, वो यील्ड बचा है 100%। ठीक है, अगर यील्ड 100% है तो एब्सोल्युटली आई विल बी गेटिंग, इसके मुझे मिलेंगे 4 मोल्स। ठीक है, अब 4 मोल्स के बाद देखिएगा बेटा, इस एल्काइन के 3 इक्विवेलेंट्स या 3 मोल्स बेंजीन का 1 मोल दे रहे हैं, तो इसका 3 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, इसके 1 मोल, इसके 1/3 मोल्स देंगे। इसके 4 मोल्स है ना, 4 मोल्स कितना देंगे बेटा? दैट इज 4 × 1/3। ठीक है, बट इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? 90%। तो 90% मीन्स खाली 0.9 बनेगा इसका। ठीक है, 0.9, तो कर लो 3 1 3, 3 × 0.3, तो कुल मिला के 4 × 0.3 दैट्स इक्वल टू, इसका बनेगा 1.2 मोल्स। मेरे जो बेंजीन है, बेंजीन के मुझे 1.2 मोल्स मिलेंगे। आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री टू बी वेरी सिंपल विद ऑल ऑफ यू। अब देखो बेटा, यहाँ पे अच्छी बात है, देखो यहाँ ये जो बेंजोफिनोल बन रहा है, ये कैसे बनेगा? जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, इस बेंजीन के 2 मोल्स, इसका 1 मोल दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन इसका 1 मोल कितना देगा? इसका 1 मोल देगा ना, इसका हाफ मोल, बट इसके 1.2 मोल्स कितना देंगे? 1/2 × 1.2। इस रिएक्शन का यील्ड कितना है? दैट इज 100%, तो इनटू आएगा 1, तो आपका जो ये कंपाउंड डी मिल रहा है 2 1 0.6 मींस इसके बनेंगे 0.6 मोल्स। ठीक है, तो आई यूज्ड द स्टोइचियोमेट्री, तो इसके 0.6 मोल्स मुझे मिलेंगे। अब आइए यहाँ की ओर, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के मेरे पास 281 ग्राम्स है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर मैं बताता चलूं आपको, इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है? इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है? दैट्स इक्वल टू एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन करके जब आप एटॉमिक मासेस का समेशन करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 140.5। अब ये गिवन मास है, ये मोलर मास है 140.5। जब 281 का डिवीजन होगा 140.5 से, तो एग्जैक्ट मुझे देंगे। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड के मुझे 2 मोल्स मिल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स दे रहे हैं, देंगे। बट इसका यील्ड कितना है? खाली 50% यील्ड है ना। अगर इसका यील्ड खाली 50% है, तो इसके 2 मोल्स, खाली इसका 1 मोल देगा। क्लियर? जो रिएक्शन नंबर सेकंड है, इसका यील्ड भी 50% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा, बट यील्ड 50% है। देन 1 मोल खाली इसका आधा मोल देगा, तो इसका ऑलरेडी 1 मोल है, 1 मोल इसका 0.5 मोल देगा। ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन की तरफ देखो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का जो यील्ड है दैट इज 100%। इसके 0.5 मोल्स, इसके कितने देंगे बेटा? 0.5 मोल्स। तो अब मैंने स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट किया, जो कंपाउंड डी जिसकी मैं तलाश में था, उसके 0.6 मोल्स मिल रहे हैं, और जो कंपाउंड जी है जिसकी तलाश में मैं था स्कीम नंबर 2 में, उसके भी 0.5 मोल्स मिल रहे हैं। अब इन दो का रिएक्शन कराइए, दैट्स योर D प्लस जी। D के है 0.6 मोल्स और G के है 0.5 मोल्स। मैं इन दो का रिएक्शन कराता हूं। पहले मैं कंपाउंड D बनाता हूं, तो कंपाउंड D आपका दिस इज कंपाउंड D। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ एक बेंजीन रिंग जोड़िए यहां से, ठीक है, और ये भी लाइए बेटा एक बेंजीन रिंग। ठीक है, वी हैव दिस कंपाउंड, इसका रिएक्शन कराओ बेटा, H2N, दिस इज N। ठीक है बेटा, NH सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास यहां पे भी NO2 है और यहां पे भी NO2 है। ये रिएक्शन हम कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसका यील्ड कितना है? 100%। तो आपको बताता चलूं, जो ये कंपाउंड था, दिस कंपाउंड वाज योर, ये कंपाउंड आपका था बेटा, दिस वाज
योर कंपाउंड डी एंड जी, ठीक है बेटा, डी एंड जी, ये कंपाउंड आपका डी है और ये कंपाउंड जी है, ठीक है बेटा। और जो कंपाउंड मिलेगा दैट्स इक्वल टू जेड। पहले हम जेड को देखेंगे, जेड कंपाउंड क्या बनेगा। सिंपल रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में आप क्या कराते हो, शॉर्टकट मेथड, ये H2O बाहर निकालिएगा, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी सी। यहां से दो बेंजीन रिंग्स जोड़िएगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है बच्चा। ये डबल बॉन्ड अब किसके साथ आएगा, नाइट्रोजन के साथ आएगा। दिस इज NH, इट इज बॉन्डेड विद अगेन दिस बेंजीन रिंग, जिसके इस वाली पोजीशन पे NO2 है और इस वाले पोजीशन पे NO2 है। दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट जो आपका Z है, ठीक है बच्चा। मगर मुझे इस Z का क्या चाहिए, मुझे इस Z का चाहिए, इसका कितना अमाउंट बन रहा है। पहले मैं इसका देखूंगा इसके मोल्स कितने बन रहे हैं बाय स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। ऑलरेडी हमने निकाला, इस D के हमारे पास 0.6 मोल्स थे और इस G के मेरे पास 0.5 मोल्स थे, ठीक है बेटा। अब ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बन गया, इट्स हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LR। यहाँ पे हम देखेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कितना आपका Z बन रहा है, ठीक है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों का N/S रेशियो निकालेंगे। इसका S कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका मोल्स N/S रेशियो दैट इज 0.6 by 1, इसका 0.5 by 1, तो इसका n by रेशियो कम आ रहा है। वी नो दैट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ LR, जिसका n by s रेशियो कम होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, वही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका 0.5, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा, बिकॉज ये LR है, इसकी 0.5 मोल्स, इस कंपाउंड Z के कितने मोल्स बनेंगे, 0.5 मोल्स। अब मुझे मोल्स तो नहीं निकालने हैं, मुझे वेटिंग ग्राम्स निकालना है। वी नो दैट वेटिंग ग्राम्स W इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। वेटिंग ग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड Z, इसके मोल्स कितने हैं, 0.5। जो ये कंपाउंड Z बनेगा ना, आप इनके एटॉमिक मासेस का समेशन करो, देख लो, कंडेंसर फॉर्मूला लिखो, एटॉमिक मासेस का समेशन करो, जो फाइनल इस कंपाउंड का जो मोलर मास निकल के आएगा दैट विल कम आउट टू बी 381, 362 एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे ये है, तो 362, तो कर लो बेटा 0.5 इंटू 362, इट विल कम आउट बी दैट्स इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू 816 एंड इक्वल टू 181 ग्राम्स। मीन जो कंपाउंड Z है, इस कंपाउंड Z के हमारे पास कितने ग्राम्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे बेटा 181 ग्राम्स। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मिक्सअप ऑफ ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और हमने इसका आंसर एक बेहतरीन अंदाज से निकाला, 181 ग्राम्स। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।